आज हम पढ़ेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर किसी फ्लूइड में, चाहे वो लिक्विड हो या गैस हो, किसी फ्लूइड में अगर किसी बॉडी को पार्शियली या होली, मतलब थोड़ा सा या पूरा अगर डुबो दिया जाए तो उस पर एक अपथ्रस्ट फोर्स लगता है, और ये अपथ्रस्ट फोर्स डिस्प्लेस होने वाले लिक्विड के या गैस के वेट के इक्वल होता है। जैसे मान लें कि ये किसी कंटेनर में हमने कोई लिक्विड भरा है। इस लिक्विड की जो डेंसिटी है, इस तरह से देखें, इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है, इसकी डेंसिटी मान लें रो है। इसमें अगर हम कोई चीज, चाहे पार्शियली ऐसे, पार्शियली ये इसको इमर्स करें या पूरा का पूरा इसमें डुबो दें, तो इस पर एक अपथ्रस्ट फोर्स लगता है। ये जो अपथ्रस्ट फोर्स है, ये जितना लिक्विड को डिस्प्लेस कर रहा है, जब इसको डुबोएंगे, जब इसको इमर्स करेंगे, तो ये क्या करेगा, लिक्विड को हटाएगा। तो जितने लिक्विड को हटा रहा है, उस लिक्विड के वेट के इक्वल इस पर ऊपर की ओर वर्टिकली अपवर्ड एक फोर्स लगेगा। यही आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है। अब इसको प्रूव करने के लिए देखें कि आपने किसी कंटेनर में एक लिक्विड भरा हुआ है जिसकी डेंसिटी रो है। इसमें एक क्यूबाइड के आकार का एक आपने बॉडी इसमें डुबोया हुआ है। इसका जो अपर सरफेस है, ये इस लिक्विड के फ्री सरफेस से x डिस्टेंस नीचे है, और इस बॉडी की जो हाइट है वो स्मॉल h है। इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो स्मॉल a है। देखें, इस पर साइड से जो फोर्स लगेगा, देखें, जो लिक्विड है इधर से प्रेशर लगाएगा, इधर से प्रेशर, इधर से प्रेशर, इधर से प्रेशर। इस प्रेशर के कारण जो फोर्स होगा वो रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा, क्योंकि जितना फोर्स इधर लगेगा उतनी फोर्स इधर लगेगा, उतनी इधर लगेगा, उतनी इधर लगेगा। तो जो साइड के फोर्स है, इनका जो रिजल्टेंट है वो 0 होगा। अब देखें, जो अपर सरफेस है, अपर सरफेस पर अगर हम प्रेशर को P1 मान लें, तो अपर सरफेस पर जो फोर्स लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी नीचे की ओर जो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को अगर हम F1 माने, तो F1 इज इक्वल टू होगा P1 इंटू A, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू होता है प्रेशर इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया। तो प्रेशर इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया, और क्रॉस सेक्शन एरिया को हमने क्या लिया है, स्मॉल एरिया। तो इस पर वर्टिकली जो डाउनवर्ड फोर्स लगेगा इस अपर सरफेस पर, वो होगा P1 इंटू E। हमने P इज इक्वल टू पढ़ा था H रो G। S का मतलब है डेप्थ, रो मतलब डेंसिटी, और G का मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो यहां देखें, P1 के स्थान पर आप क्या लिखोगे, इसकी जो डेप्थ है वो कितनी है, x, तो हो जाएगा x रो G, ये P1 के जगह पर हो गया, और इंटू A, F1 हुआ। ये कहां लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। इसका जो लोअर वाला सरफेस है, इस पर एक फोर्स कहां लगेगा, वर्टिकली अपवर्ड। इस फोर्स को अगर हम F2 मान लें,
और इस नीचे वाले जो सरफेस है इस पर प्रेशर को अगर हम P2 मान लें और इसका एरिया तो A है, तो अब थ्रस्ट जो फोर्स लगेगा ऊपर की ओर, जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वो F2 इक्वल टू होगा P2 इंटू A। अब देखें P2 को क्या लिख सकते हैं, इसका जो लोअर सरफेस है ये लिक्विड के फ्री सरफेस से x प्लस h हाइट नीचे है, तो जहां पर h है वहां पर आप क्या लिखेंगे, x प्लस h इंटू रो इंटू जी इंटू ए इंटू ए। ये हो गया इस लोअर सरफेस पर ऊपर की डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स। अब देखिए इसके अपर सरफेस पर F1 फोर्स लग रहा है नीचे की ओर, लोअर सरफेस पर F2 फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कैसे निकालेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को हम माइनस कर देंगे। तो इसमें बड़ा कौन है, ये ग्रेटर है और ये इससे के कंपेयर में छोटा है। तो जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा ऊपर की ओर जिसको हम अपथ्रस्ट फोर्स कहेंगे, ये जो अपथ्रस्ट फोर्स है ये कितना होगा, U से अगर इसको हम डिनोट करें तो U इक्वल टू होगा F2 माइनस F1। F2 की लाकर की वैल्यू रखें x प्लस एच रो जी ए माइनस F1 की वैल्यू रखें x रो जी ए। यहां देखें रो जी ए हम कॉमन ले रहे हैं, रो जी ए कॉमन हो गया, क्या बचेगा यहां पर x प्लस एच माइनस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, क्या आएगा h रो जी ए। अब देखें जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया है वो A है और हाइट कितनी है h है, इस बॉडी की हाइट है h, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया यानी बेस का एरिया इनटू हाइट ये क्या होगा, इस बॉडी का वॉल्यूम होगा, इस बॉडी का वॉल्यूम होगा। और जितने वॉल्यूम का बॉडी है ये अपने वॉल्यूम के बराबर ही लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा। जैसे मान लें ये पेन है, जब इसको हम लिक्विड में डुबोएंगे तो जितना इसका वॉल्यूम होगा उसी वॉल्यूम के इक्वल ही ये लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा। तो जो बॉडी का वॉल्यूम है ये कितना होगा, बेस का एरिया स्मॉल ए हाइट ए, तो बेस का एरिया स्मॉल ए हाइट ए मतलब ये a इंटू एच, इसको अगर हम एक साथ कर लें तो a इंटू एच क्या होगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ बॉडी, और वॉल्यूम ऑफ बॉडी ही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड होगा क्योंकि अपने वॉल्यूम के इक्वल ही वो लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। और रो क्या है, रो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो जब वॉल्यूम में हम डेंसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास, ये हो जाएगा मास ऑफ लिक्विड इनटू जी, मास ऑफ लिक्विड इनटू जी, और m इंटू जी इज इक्वल टू क्या होता है, वेट। तो यहां पर होगा m इंटू जी का मतलब हो जाएगा वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। इसका मतलब है कि जो अपथ्रस्ट फोर्स लगता है ऊपर की ओर ये डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के इक्वल होता है, और यही आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है। अब इसके आगे का जो वीडियो है वो आप नेक्स्ट में देखेंगे।